देखिए प्रश्न क्या है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब लौटे थे। सीधा सा प्रश्न पूछा गया है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब लौटे, ये प्रश्न पूछा गया है। और ये प्रश्न कई बार एग्जाम में कई वर्षों से लगातार पूछते आ रहा है। हो सकता है कि आगामी आने वाले एग्ज़ाम के अंदर ये भी प्रश्न पूछ ले या फिर इससे रिलेट करते हुए प्रश्न पूछे। सबसे पहले तो ये समझिए कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए क्यों थे और कब गए थे। ध्यान रखिएगा, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका जो गए थे ये गए थे 1893 के वर्ष में। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? 1893 के वर्ष में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे। अब सवाल आता है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका 1893 के वर्ष में क्यों गए थे? गांधी जी पेशे से उस समय एक मुख्य रूप से इनका जो पेशा था वो था वकालत का, यानी वकील थे। तो इसी का एक मित्र था जिसका नाम है सेठ अब्दुल्ला। याद रखिएगा, इसके मित्र का नाम था सेठ अब्दुल्ला। और ये जो सेठ अब्दुल्ला है एक व्यापार थे, यानी व्यापारी करते थे, व्यापार थे। इन्हीं की वकालत के सिलसिले से गांधी जी दक्षिण अफ्रीका 1893 के वर्ष में गए थे पहली बार, और लगातार उसके बाद इनका जाना आना लगा रहा। यहाँ से अगर प्रश्न पूछेगा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका पहली बार कब गए थे, तो 1893 के वर्ष में गए थे। क्यों गए थे? इन्हीं का मित्र था सेठ अब्दुल्ला जो कि एक व्यापारी था, इनके वकालत के सिलसिले से गए थे। कब? 1893 के वर्ष में। 1893 का जो वर्ष है भारतीय इतिहास के लिए और हम लोगों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से 3-4 सवाल ऐसा है जो कॉमन है और हर एग्ज़ाम के अंदर वो पूछा जाता है। पहला तो प्रश्न हम लोग देख लिए, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए? 1893 के वर्ष में गए, पहला ये प्रश्न बन गया। दूसरा प्रश्न जो बनेगा, 1893 के वर्ष में एनी बेसेंट भारत पहली बार आई थी। एनी बेसेंट भारत पहली बार आई थी। एनी बेसेंट भारत पहली बार आई थी। भारत पहली बार आई थी, ये भी बढ़िया प्रश्न है, पहली बार आई थी। और अगर हम लोग बात करेंगे एनी बेसेंट का, एनी बेसेंट भारत में पहली बार आई थी कहाँ से, किस देश से? तो आप लोग याद रखिएगा, ये आयरलैंड की रहने वाली थी, भारत में 1893 के वर्ष में आई थी। अब प्रश्न आता है कि 1893 के वर्ष में एनी बेसेंट भारत आई तो क्यों आई? एनी बेसेंट जिस संगठन से जुड़ी हुई थी उस संगठन का नाम है थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी का हेडक्वार्टर यानी कि इसका जो प्रधान कार्यालय था इसी भारत के मद्रास शहर में, अडियार में था। मद्रास शहर के अडियार में, मद्रास के अडियार में थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रधान कार्यालय था। और इसी थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ी हुई थी एनी बेसेंट, इसलिए एनी बेसेंट भारत में पहली बार मद्रास के अडियार में आई थी। और कब आई थी? 1893 के वर्ष में आई थी। आई ही नहीं बल्कि एनी बेसेंट ने भारत में आके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भारत को स्वतंत्रता दिलाने में भी भूमिका इनका महत्वपूर्ण रहता है। आप लोग जब आगे पढ़िएगा 1916 का होम रूल लीग आंदोलन, होम रूल लीग आंदोलन के प्रणेता यानी होम रूल लीग आंदोलन भारत में इसी के द्वारा शुरू किया जाता है। और भी बहुत सारा इनका योगदान रहा है, जैसे कि आप लोग बात कर लेते हैं तो 1917 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करी थी? यही एनी बेसेंट। और इस तरह से कांग्रेस की बनने वाली पहली महिला अध्यक्ष थी। कौन? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट का भूमिका महत्वपूर्ण है, इसलिए हम लोग याद रखते हैं कि एनी बेसेंट भारत में पहली बार वो कब आई? तो 1893 के वर्ष में आई थी। किस देश से आई थी? तो आयरलैंड से आई थी। और कहाँ पर आई थी? तो ये आई थी मद्रास के अडियार में। क्यों आई थी? क्योंकि जिस संगठन से ये जुड़ी हुई थी उस संगठन का नाम है थियोसॉफिकल सोसाइटी, और इस थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रधान कार्यालय हुआ करता था मद्रास के अडियार में। तो ये दूसरा प्रश्न हो गया। तो पहला प्रश्न क्या हुआ 1893 के वर्ष में कि गांधी जी एक वर्ष के लिए यानी कि समय समय के लिए वो वकालत के सिलसिले से पहली बार दक्षिण अफ्रीका गए थे। दूसरा प्रश्न आया कि एनी बेसेंट भारत पहली बार आई थी। अब तीसरा इसी में एक और सवाल बनेगा, 1893 का वर्ष अब क्यों महत्वपूर्ण है? तो 1893 के वर्ष में अमेरिका के शिकागो शहर में, अमेरिका के
शिकागो शहर में, अमेरिका के शिकागो शहर में विश्व सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया था। विश्व सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन, विश्व सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन, विश्व सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया था। और इस आयोजन में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए कौन गए थे? स्वामी विवेकानंद शिकागो गए थे। कब? स्वामी विवेकानंद 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में विश्व सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे। कौन? स्वामी विवेकानंद। इसलिए महत्वपूर्ण है। तो 1893 के वर्ष हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। तीसरा जो महत्वपूर्ण सवाल बना, 1893 के वर्ष में अमेरिका के शिकागो शहर में सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया था। और इस सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए, भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए कौन गए थे? स्वामी विवेकानंद। इसको भी याद रखिएगा। स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को मनाया जाता है। कब? 12 जनवरी को। और 12 जनवरी को इनका जो जन्मदिन मनाया जाता है वो राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में। इसको भी ध्यान रखिएगा आप लोग। राष्ट्रीय युवा दिवस जो प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। अब हम लोग आते हैं प्रश्न पर। प्रश्न क्या था? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब लौटे? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे 9 जनवरी 1915 को। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से हमेशा के लिए भारत वापस लौट गए। 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है प्रवासीय भारतीय दिवस। इसको भी याद रखिएगा, प्रवासीय भारतीय दिवस। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर बनता है। प्रवासीय भारतीय दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष प्रवासीय भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। ठीक है। जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को वापस आते हैं तो सबसे पहले वो मिलते हैं गोपाल कृष्ण गोखले से। गोपाल कृष्ण गोखले, ध्यान रखिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले जो थे गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। और इसी गोपाल कृष्ण गोखले से जब गांधी जी मिलते हैं तो गांधी जी मिलकर इनसे, गोपाल कृष्ण गोखले ने इनको बोलता है गांधी जी को कि आप सबसे पहले पूरे भारत का भ्रमण कीजिए और पूरे भारत का भ्रमण करने के क्रम में अपना मुंह बंद रखिएगा, आंख और कान खुला रखिएगा। तो गोपाल कृष्ण गोखले के ही कहने पर गांधी जी ने पूरे भारत का भ्रमण किया। जब पूरे भारत का भ्रमण किया तो इनको पता लगा सही में भारत के लोगों के साथ अंग्रेज सरकार काफ़ी अत्याचार, काफ़ी दुर्व्यवहार किया जा रहा है। तो उसके बाद गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में पूरी भूमिका उनका रहता है। और इसी क्रम में गांधी जी पहुँचते 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन चल रहा था। इस उद्घाटन सत्र में भी गांधी जी शामिल होते हैं। और यहीं पर गांधी जी ने पहली बार सार्वजनिक भाषण दिया था। पहली बार सार्वजनिक भाषण दिया। यहाँ प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में हुआ था और पंडित मदन मोहन मालवीय के सहयोग से हुआ। जब ये उद्घाटन चल रहा था तो इस उद्घाटन में गांधी जी भी शामिल हुए थे। और गांधी जी यहाँ पर पहुंचकर अपना सार्वजनिक भाषण पहली बार वो भारत में दिए थे। ठीक है। और उसके बाद गांधी जी 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, 1916 का कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ 1916 में, इस अधिवेशन में भी गांधी जी शामिल होते हैं। और इस अधिवेशन में गांधी जी जब पहुंचते हैं तो यहाँ पर इनकी मुलाकात होती है बिहार का एक प्रसिद्ध किसान नेता है जिसका नाम है राजकुमार शुक्ल। और इस बिहार के प्रसिद्ध किसान नेता राजकुमार शुक्ल से मिलकर गांधी जी
बिहार के आते हैं 1917 में और चंपारण के किसानों के साथ मिलकर यहाँ के किसानों को मुआवजा दिलाने का काम करते हैं। और इस तरह से गांधी जी का भारत में पहला जो सत्याग्रह हुआ वो चंपारण सत्याग्रह हुआ। ठीक है, तो ये इतना सारा प्रश्न आप लोगों को एक प्रश्न के पीछे देखने के लिए मिला। और इस तरह से अगर आप तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से आपको आपके विषय के अंदर 100 प्रश्न ऑब्जेक्टिव के दिए रहेंगे, जिसमें कि 50 का जवाब देना रहेगा और आप उस समय जानते रहेंगे 75 पर, यानी 75 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आप जानते रहेंगे, जबकि आपको जवाब देना होगा 50 का ही। तो आप जो बेहतर जानते हैं, जो 100% आप सिक्योर हैं, उसी सवाल का जवाब दीजिएगा और आप अपने स्कोर को 90+ कर सकते हैं हमारे साथ मिलकर। ठीक है, ये इस तरह का क्लास हम लोग आप लोगों के लिए लगातार लेकर आएंगे ताकि आपका स्कोर 90+ हो सके। सब्जेक्टिव भी आप लोगों को कराएंगे ताकि हम जो आप लोगों को बता देंगे सब्जेक्टिव, मान के चलिए उसी के अंदर प्रश्न देखने के लिए मिल सकता है, मिलेगा ही मिलेगा, और आप अपने स्कोर को 90+ कर सकते हैं आसानी से। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं है। केवल आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको एग्ज़ाम के अंदर जो प्रश्न देखने के लिए मिलेगा, इसी क्लास के माध्यम का जो प्रश्न पढ़ाया जाएगा वो सारा प्रश्न वहाँ एग्ज़ाम के अंदर देखने के लिए मिलेगा। हमें उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को निश्चित रूप से उपयोगी साबित होगा और इस तरह का वीडियो आप लोगों को लगातार सुमन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर हम लेकर आते रहेंगे आप लोगों के लिए। जाते जाते एक अच्छा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ते जाइए, आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, आपका कौन कौन विषय है, कुछ भी कमेंट में ज़रूर छापिए। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर से आप लोगों के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।